आज के इस कलयुग दौर में रिश्ते चाहे कितने मजबूत हों, कितने भी पवित्र हों, लेकिन अवैध संबंधों के आगे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन कभी कभी यही अवैध संबंधों में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो दुनिया के लिए एक सबक बन जाती हैं और कोई उन घटनाओं को सुनने के बाद दंग रह जाता है। यकीनन आज की घटना सुनने के बाद आपका भी मुंह खुला की खुला रह जाएगा, क्योंकि एक भाभी जो अपने देवर के साथ दिन में बार बार और काफ़ी टाइम पहले से उसके साथ संबंध बनाती हुई आ रही थी, लेकिन एक दिन जब वो उसके साथ बार बार संबंध बना रही होती है तो कुछ ऐसी घटना घटती है जिसमें भाभी की जान चली जाती है। पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस ही क्या, हर कोई दंग रह जाता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर के अवनपुर गांव की है। वहां पर 9 नवंबर की दोपहर पुलिस के पास फ़ोन आता है कि गाँव में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। जब घर के अंदर जाकर नज़ारा देखती है तो महिला की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसके गले पर निशान थे। देखकर लग रहा था कि हत्या उसके गले पर रस्सी को डालकर की गई है। पुलिस को लगता है शायद हत्या करने का इरादा, लूटपाट होगी, लेकिन घर में जितना भी सामान था वो वैसी रखा था, लूटपाट नहीं की गई थी। और पुलिस को ये साफ हो जाता है कि सिर्फ हत्यारा कत्ल करने के ही इरादे से आया था। लेकिन जब महिला के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम कामिनी था, उसकी उम्र 35 साल थी। वो अपने पति और अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती थी और जिस टाइम पर हत्या हुई उस टाइम पर उसका पति काम पर गया हुआ था और उसका छोटा वाला बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल कौन है और उसने महिला की हत्या क्यों की। पुलिस गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, लगभग 50 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं पुलिस को पता चलता है कि कामिनी के घर के बराबर में ही उसका देवर रहता है, यानी कि कामिनी के पति का चचेरा भाई और उसकी फैमिली रहती है। पुलिस जब चचेरे भाई देवेंद्र से पूछताछ करती है कि जिस टाइम पर हत्या हुई तुम कहाँ पर थे, तो वो बताता है कि वो तो शहर गया हुआ था, वो तो यहाँ पर था भी नहीं। पुलिस उसके ऊपर से शक हटा देती है और फिर दोबारा से नए स्तर से गाँव के लोगों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसी बीच गांव का एक शख्स पुलिस को बताता है कि मैं वो दोपहर के टाइम जब उस जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा था कि जिस कामिनी की हत्या हुई है उसका ही देवर घर से बाहर निकल रहा था और मैंने इतना देखा था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर मैं चला गया था। वहीं पुलिस दोबारा से देवेंद्र को उठा लेती है और उससे फिर से पूछताछ करती है कि तुमने तो कहा था कि तुम शहर थे, लेकिन हमें पता चला है कि तुम घर से बाहर निकले थे। तो वो अपनी बात को बदल देता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं अपनी भाभी की यहाँ पर गया था कुछ काम से और वापस आ गया था, लेकिन हत्या मैंने नहीं की है। पुलिस समझ जाती है कि ये अपने बयान बदल रहा है, ज़रूर दाल में कुछ काला ही ये या फिर पूरी दाल काली है। देवेंद्र से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और वो जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद पुलिस भी तंग रह जाती है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी भाभी की हत्या की है, लेकिन वजह ये थी कि आज से काफ़ी साल पहले से वो अपनी भाभी के घर पर उसका आना जाना था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, रिश्ते पवित्र थे। लेकिन उसके दिमाग में 3 साल पहले सबसे पहले अपनी भाभी को वो गंदी नज़र से देखता है, ख्याल आते हैं और उसी बीच वो अपनी भाभी को प्रपोज़ करता है, अपने अवैध संबंध के जाल में फंसा लेता है और फिर दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। भाभी उसके साथ संबंध बनाया करती थी, जब पूरा घर खाली होता था तो दोनों मिलते थे। और सबसे हैरानी की बात थी कि 3 सालों में कभी भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि ना ही वो फ़ोन पर बात करते थे, ना ही कहीं घूमने जाते थे, सिर्फ मौका देखकर मिल लिया करते थे, संबंध बना लिया करते थे। और यही वजह थी कि राज खुला नहीं था। लेकिन जब देवेंद्र से ये पूछा जाता है कि हत्या क्यों की, तो वो बताता है कि 1 महीने पहले से मेरा मन अपनी भाभी से भर चुका था, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये राज जब खुलेगा तो मेरे घर वाले, मेरा भाई, सारे लोग क्या बोलेंगे। इसीलिए मैं अपनी भाभी से दूरियां बना रहा था। लेकिन मेरी भाभी के दिमाग पर सिर्फ मैं ही छाया हुआ था, वो उसके दिमाग पर आशिकी का भूत था और वो हर हाल में मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी। और मैंने जब उसको 1 महीने पहले छोड़ने की बोला था तो उसने मुझसे कहा था
कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो ये बात मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी, तुम्हारे भाई को बता दूंगी, सबको बता दूंगी, और दूसरी बात पुलिस कंप्लेन भी कर दूंगी। और इसी डर की वजह से मैं जब भी वो मुझे बुलाती, मुझे जाना पड़ता, मैं संबंध बनाता। और 1 हफ्ते पहले मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। इसीलिए मैं एक रस्सी लेकर आया था और उस दिन मैं इसी वजह से उसके पास गया हुआ था, घर अकेला देखकर। और जब मैंने उसके साथ संबंध बनाए तो फिर मौका देखकर रस्सी गले में डालकर कसकर दबा दी और वहाँ से चुपके से फरार हो गया। पुलिस फ़ौरन जिस रस्सी से हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लेती। और इस घटना का जब खुलासा होता है तो खुद देवेंद्र के घर वाले और उसका भाई हैरान था कि आखिर वो जिस भाई के ऊपर आंखें बंद कर कर यकीन करता था, जिसको अपना सगा भाई मानता था, उसको घर पर रखता था बड़े ही भरोसे के साथ, उसी ने उसकी हत्या कर दी। और पत्नी के अवैध संबंध देवर के साथ चल रहे थे, ये भी बड़ी हैरानी की बात थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवस की वजह से उसकी जान चली गई, बल्कि जो उसकी पत्नी थी उसकी जान हवस की वजह से चली गई। अगर उसके अंदर थोड़ी कम हवस होती तो वो अपने पति के साथ भी उसको पूरा कर सकती थी, लेकिन सिर्फ अवैध संबंध की हवस थी, इस वजह से उसकी जान गई। दूसरी तरफ देवेंद्र ने जो 3 साल पहले किया था उसका अंजाम उसको अब आकर भुगतना पड़ा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि देवेंद्र को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसने जो किया बिल्कुल सही किया या गलत किया? इसीलिए इस घटना से सीखने को मिलता है कि अवैध संबंधों को कितना भी छुपा लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि अवैध संबंध जब लोगों को पता चले तभी कुछ घटना घटे या फिर लड़ाई झगड़े में घटे। कभी कभी ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा आशिकी की वजह से भी इंसान को अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने अवैध संबंध जो भी हैं उनको ख़त्म कर दें। ख़ासकर रिश्तेदारी, भरोसा, दोस्ती, इन चीज़ों में कभी भी अवैध संबंध ना चलाएं, क्योंकि जब खुलासे होते हैं तो ना कोई सवाल होता है ना कोई जवाब होता है, सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।